प्रकृति और जीवन दो अलग अलग सत्ताओं जैसे प्रतिभासित होते हुए भी एक हैं। विराम। संपूर्ण प्रकृति एक समग्र जीवन अनुभव है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि सम्मिलित होते हैं। विराम। यह विराट स्पंदन एक संपूर्ण जीवन की तरह है। विराम। इसकी यथास्थिति में यदि रंच मात्र भी परिवर्तन होता है तो जीवन की संपूर्णता पर उसका असर पड़ता है। विराम। यदि पृथ्वी पर अप्राकृतिक परिवर्तन विराट जीवन में तनिक सी हलचल उत्पन्न करता है तो मानवीय जीवन में इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। विराम। यद्यपि परिवर्तन प्रकृति का सत्य है। विराम। यह परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया में ही अपना सुखद स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है, किंतु जहाँ यह परिवर्तन प्रकृति पर जबरदस्ती लादा गया हो या मानवीय हस्तक्षेप से उपस्थित हुआ हो, वहाँ यह मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। विराम। मनुष्य का विकास प्राकृतिक परिवेश का ही परिणाम है। विराम। हमारे शरीर और संस्कारों में प्राकृतिक परिवेश के गुण धर्म अपनी पूरी सूक्ष्मता में समाये हुए हैं। विराम। पंच तत्वों से रचित हमारे शरीर में प्राकृतिक पांच तत्वों का ही संतुलित अभिन्यास है। विराम। मनुष्य की अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण इन प्राकृतिक तत्वों में होने वाले असंतुलन को माना गया है। विराम। यही कारण है कि प्राकृतिक असंतुलन का असर तत्काल हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। विराम। पैरा। हमारा जीवन प्रकृति की क्रोड़ में ही पालित, पोषित और विकसित हुआ है। विराम। इसलिए प्रकृति से जीवन अभिन्न नहीं है। विराम। हमारी प्रमुख संवेदनाएं प्रकृति के साथ ही क्रियाशील होती हैं। विराम। जीवन की प्राय सभी आवश्यकताएं प्रकृति के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं। विराम। आवास, भोजन, वस्त्र आदि के अलावा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर भी प्रकृति का जीवन से अटूट तथा अभिन्न रिश्ता है। विराम। इस संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश को ही पर्यावरण कहा जाता है। विराम। पर्यावरण का सामान्य अर्थ होता है वह प्राकृतिक आच्छादन जिसके भीतर मनुष्य का जीवन विकसित होता है और जिससे उसकी सांस्कृतिक तथा जैविक आवश्यकताएं परिपूर्ण होती हैं। विराम। मनुष्य की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण ही करता है। विराम। पैरा। हमारे वैदिक ऋषि ने जो उद्गीत गाए हैं वे प्रकृति और मनुष्य के तालमेल को अभिव्यक्त करते हैं।
विराम। ऋषि ने पर्यावरणीय महत्व को जान लिया था, विराम। वह कहता है, पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं, विराम। इसी भाव से पृथ्वी की रक्षा करने का संकल्प उसकी वाणी में निहित था, विराम। पर्यावरणीय संतुलन की कामना करते हुए ही ऋषि कहता है, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, वायु शांत हो, आकाश और अंतरिक्ष शांत हो, विराम। शांत तो तभी हुआ जा सकता है जब सब अपने स्वयं में स्थित रहें और पारस्परिक संतुलन की स्थिति में हों, विराम। लोक जीवन में भी इस तथ्य से परिचित था, विराम। इसलिए उसने प्रकृति को अपने व्यवहार और आचरण में अपने अनुरूप ढाल लिया था, विराम। वह प्रकृति पूजक भी था और प्रकृति का मित्र सहचर भी, विराम। इसलिए मानवीय जीवन के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सरोकारों में प्रकृति की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।